बोलो मुझे। किसको लड़ना पड़ेगा? मुझे। यहोशू कहा वो सामने देश, बड़ी आशीष। यहोशू लड़ना तुझे पड़ेगा कि कल के दिन में तुम्हारे मध्य में बड़े काम को करूंगा। क्यों करेगा प्रभु? क्योंकि कल के दिन प्रभु आने वाला था अपनी आत्मा के साथ लड़ने के लिए, और प्रभु चाहता था कि ये पवित्र हो जाए। सबसे पहले आपका जीवन पवित्र होना चाहिए, पापों से, गुनाहों से, चुगली वाला मुंह नहीं होना चाहिए, निंदा वाला मुंह नहीं होना चाहिए, पवित्र आत्मा से भरा जीवन होना चाहिए। उसके बाद पवित्र आत्मा के ऊपर शब्द हो। आप कभी भी अपने जीवन में पीछे नहीं, स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ते जाएंगे यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया। मूसा परमेश्वर के पास स्वर्ग में जा चुका था। यहोशू को परमेश्वर ने कहा सब लोगों को कहें अपने आप को पवित्र करें, क्योंकि कल के दिन मैं तुम्हारे बीच में बड़े आश्चर्य क्रम करने वाला हूं। बड़े मिरेकल, बड़े चमत्कार कल होंगे। उसके पहले आज के दिन तुम अपने आप को पवित्र करो। आज एक इंसान को मिरेकल चाहिए, बड़े चमत्कार चाहिए कि परमेश्वर मेरे जीवन में बड़ा चमत्कार कर दे। 10 साल हो गए मैरिज को, बच्चा नहीं है, बच्चा हो जाए। बड़ा चमत्कार कर दे परमेश्वर, मेरे बिगड़े हुए बच्चे सुधर जाए। बड़ा चमत्कार कर दे परमेश्वर, अच्छी जॉब, गवर्नमेंट जॉब लग जाए। लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है कल के दिन मैं तुम्हारे बीच में बड़े मिरेकल करूंगा। वो कल का दिन हो सकता है, कल का हफ्ता हो सकता है, कल का महीना हो सकता है, ज्यादा से ज्यादा 1 साल हो सकता है। लेकिन जब परमेश्वर बड़े चमत्कार करेगा, उसके पहले परमेश्वर चाहेगा कि आप पवित्र हो जाएं। यानी कि अपने पापों को मानकर परमेश्वर के आगे अपने पापों की माफी मांग ले, ताकि परमेश्वर बड़े कामों को कर सके। वो पता परमेश्वर ने क्यों कहा था कि अपने आप को पवित्र करो? क्योंकि परमेश्वर उस मंडली के बीच में आने वाला था। वो कभी भी युद्ध जीत ना पाते, वो कभी भी कनानियों से जीत ना पाते, अनाक वंशियों से कभी भी। वो बड़े बड़े अनाक वंशी थे जिनकी हाइट बहुत थी, जो बड़े बड़े एक नॉर्मल इंसान से बड़े इंसान थे। इजरायली कभी जीत ना पाते अगर यहोवा की आत्मा उस मंडली के बीच में ना आती। परमेश्वर ने कहा कल के दिन यहोवा की आत्मा मंडली के बीच में आएगी, तुम बड़ी आशीषों को पाओगे, उन नगरों को जीत लोगे, बड़े चमत्कारों को ले लोगे। लेकिन कल का दिन आने से पहले आज पहले अपने आप को परमेश्वर के आगे सरेंडर करो, समर्पित करो। हालेलुया। आशीष सबको चाहिए, छुटकारा सबको चाहिए, लेकिन समर्पण, परमेश्वर के आगे समर्पित होना वो मुश्किल हो जाता है। हालेलुया। प्रभु आज हमें भी यही कहता है कि कल के दिन बेटे जो तू मांग रहा है मैं तुझे देने के लिए तैयार हूँ। कल के दिन मैं तेरे लिए बड़े आश्चर्य क्रम करने के लिए तैयार हूँ। लेकिन आज जब कल के दिन यहोवा की आत्मा आए तुझे ऊंचा करने के लिए, तो मेरे सामने आप पवित्र मत ठहरना, मेरे सामने तू पापी मत ठहरना। जब पापी होगा चुगली के कारण, निंदा के कारण, गंदी चीजों के कारण, तो प्रभु बड़े काम, बड़े आश्चर्य क्रम नहीं कर पाएगा। प्रभु की आत्मा विजिट करेगी, विजिट करके चले जाएगी। हालेलुया। सब करेंगे रोमियो 10 उसकी 9 से 10 आए। यदि तुम अपने मुंह से यीशु को प्रभु जानकर अंगीकार करे और अपने मन से विश्वास करे कि परमेश्वर ने उसे मरे हुओं में से जिलाया, तो तू निश्चय उद्धार पाएगा। क्योंकि धार्मिकता के लिए मन से विश्वास किया जाता है और उद्धार के लिए मुंह से अंगीकार किया जाता है। आमीन, आमीन। अपने पड़ोसी को बोले धार्मिकता के लिए मन से विश्वास और उद्धार के लिए मुंह से अंगीकार किया जाता है। आमीन, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। इस वचन को एक्सप्लेन करने से पहले मैं बाइबल की शुरुआत में आपको लेकर जाऊंगा। परमेश्वर के वचन में लिखा है जब परमेश्वर ने सब कुछ बनाया
इस धरती की हर एक चीज जब परमेश्वर ने बनाई तो वहां पर पवित्र आत्मा मौजूद था। शब्दों से सब कुछ बना, शब्दों से बनता गया, लेकिन वहां पर पवित्र आत्मा मौजूद था और पवित्र आत्मा के द्वारा और परमेश्वर के शब्दों के द्वारा सब कुछ बना। परमेश्वर ने कहा धरती बन जाए, वो हो गया। परमेश्वर ने कहा आसमान, सब कुछ बनता गया मनुष्य छोड़कर। मनुष्य परमेश्वर के हाथ से बना, बाकी सब कुछ परमेश्वर ने अपने शब्दों के द्वारा बनाया। जब मनुष्य को बना दिया, मनुष्य को परमेश्वर ने अपने समांतर पर, अपने स्वरूप पर, अपने जैसा बनाया, अपने जैसा। आप परमेश्वर के जैसे बने हैं। आप परमेश्वर के शब्दों से नहीं बने, आप परमेश्वर के हाथों से बने हैं। और आपको परमेश्वर ने कहा मैंने मनुष्य को, इंसान को अपने से थोड़ा ही कम बनाया। हालेलुया। परमेश्वर बोलते गए सब बनता गया, परमेश्वर बोलते गए सब क्रिएट होता गया, बनता गया। पवित्र आत्मा उस जगह पर मौजूद थी। बाइबल में लिखा धार्मिकता के लिए मन से विश्वास किया जाता है। जिस दिन आपको किसी ने परमेश्वर के बारे में बताया, आप चर्च आए, आप लगातार चर्च आते रहे, आपको विश्वास हुआ कि यीशु मसीह ही उद्धार करता है, आपने विश्वास किया, फिर बपतिस्मा लिया, यीशु मसीह को अपना उद्धार करता ग्रहण कर लिया। अब आप परमेश्वर की संतान हो गए। कैसे हुआ है? विश्वास के द्वारा। कैसे? क्योंकि धार्मिकता के लिए मन से विश्वास किया जाता है। बिन विश्वास के तो आपका उद्धार हुआ नहीं। आप जा रहे गली में जा रहे, आपको यीशु मसीह का पता नहीं और आपको कोई पकड़ कर तो बपतिस्मा दे नहीं सकता ना। आपने अपनी मर्जी से लिया। मर्जी से क्यों लिया? क्योंकि आपने विश्वास किया। हाँ भाई, मैं लगातार चर्च आ रहा हूं, मुझे पता यीशु मसीह ही मुझे स्वर्ग में लेकर जा सकते, यीशु मसीह के द्वारा ही मेरी आत्मा का उद्धार है। मतलब विश्वास के द्वारा। आपने विश्वास किया, आपने मुक्ति पाली, धार्मिकता पाली। अब आप धर्मी हो गए। आप अपने कामों से धर्मी नहीं ठहरे, आप यीशु मसीह के लहू के द्वारा, यीशु मसीह की उस कुर्बानी के द्वारा जो यीशु मसीह ने हमारे लिए दी, उस कुर्बानी के द्वारा यीशु मसीह से जन्म लेकर, यानी बपतिस्मा लेकर आप धर्मी ठहरे। हर एक इंसान मां के गर्भ से पापी जन्मा, लेकिन जब यीशु मसीह से उसका दोबारा जन्म हुआ तो वो धर्मी ठहरा, कर्मों से नहीं, विश्वास से और यीशु मसीह के लहू के द्वारा धर्मी ठहरे। अगली लाइन आती है, उद्धार के लिए मुंह से अंगीकार किया जाता है। अब उद्धार की जब बात आती है तो हम उस समय उद्धार सिर्फ साल्वेशन को, आत्मा की मुक्ति को उद्धार समझ लेते हैं कि सिर्फ आत्मा की मुक्ति का ही उद्धार। आत्मा की मुक्ति का उद्धार आपका उस दिन हो गया जिस दिन आपने बपतिस्मा ले लिया, लेकिन और भी उद्धार हैं आपके जीवन में, आपकी लाइफ में और प्रकार के उद्धार। एक वो माँ जिसका बेटा नशा कर रहा है और वो नशे से आजाद नहीं हो रहा, जैसे ही उसने वो प्रार्थना करनी शुरू की, उसके अंगीकार के द्वारा वो नशे से आजाद हो गया। उसके बार बार प्रार्थना करने के द्वारा वो नशे से आजाद हो गया, उस बेटे का उद्धार हो गया। अब किसी के बच्चा नहीं है, 10 साल हो गए मैरिज को, 15 साल हो गए, रोज प्रार्थना कर रही है, अंगीकार कर रही है, प्रार्थना कर रही है, उसके मुंह के अंगीकार के द्वारा उसका उद्धार हो गया, साल्वेशन हो गई, उस बंधन से, एक बीमारी से उद्धार हो गया। तो बाइबल कहती है उद्धार के लिए मुंह से अंगीकार किया जाता है। हालेलुया। फर्स्ट आपको विश्वास करना पड़ेगा धार्मिकता के लिए। जब आप धार्मिकता में आ गए, उसके बाद आपको दुनियावी जो आशीषें, छुटकारा लेने के लिए मुंह से अंगीकार करना पड़ेगा। हालेलुया। जब परमेश्वर ने पृथ्वी बनाई थी उस समय पवित्र आत्मा मौजूद था।
जब हम अंगीकार करते हैं, हम एक चीज को बोलते हैं, वो हमारे जीवन में होता है। लेकिन जब अगर पवित्र आत्मा नहीं है तो वो नहीं होगा। जब आपके अंदर पवित्र आत्मा है, आपने यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता मुक्तिदाता ग्रहण कर लिया, तो आपके अंदर पवित्र आत्मा है। और पवित्र आत्मा के ऊपर जब आप शब्द बोलेंगे तो वो काम आपके जीवन में होंगे। अगर पवित्र आत्मा आप पाए हुए हैं और आप चुप बैठे हैं अपनी छुटकारे के लिए, आप चुप बैठे हैं अपनी बीमारियों के लिए, बीमारी नहीं जाएगी अगर आपके जीवन में पवित्र आत्मा है भी तो। क्योंकि पवित्र आत्मा के ऊपर परमेश्वर ने शब्द बोले थे। और अगर शब्द ही अकेले हैं, सिर्फ शब्द हैं और पवित्र आत्मा नहीं है, यानी जिंदगी पाप में है, तो फिर जितने मर्जी अंगीकार कर ले तो भी कुछ नहीं होगा, क्योंकि पवित्र आत्मा का सेक नहीं है। हालेलुया। फर्स्ट हमें धार्मिकता चाहिए, यानी यीशु मसीह को उद्धारकर्ता ग्रहण करना, पवित्र आत्मा पा लिया। पवित्र आत्मा पाने के बाद जो हमारे मुंह के शब्द हैं वो राइट होने चाहिए छुटकारा लेने के लिए, बंधनों से मुक्ति लेने के लिए, हमें छुटकारा लेने के लिए हमारे मुंह के शब्द मैटर करते हैं कि हम कहां पर जाएंगे। हालेलुया। प्रॉब्लम ये नहीं है कि आप कितनी बड़ी प्रॉब्लम में फंसे हुए हैं, बात ये है कि आप अपनी प्रॉब्लम को हैंडल कैसे करते हैं। एक बंदा हैंडल कर रहा है, वो रो रहा है, हाय मेरा पति नशे कर रहा, हाय मेरा बेटा नहीं सुधरता, हाय मैं क्या करूं इस बीमारी के कारण, इस प्रॉब्लम के कारण। वो कैसे हैंडल कर रहा है? गलत शब्दों से। और एक हैंडल कर रहा है अपनी प्रॉब्लम को, वो चर्च में आया, उसको पता चला कि छुटकारे के लिए मुंह से अंगीकार करना पड़ेगा। अगर ये प्रॉब्लम आई है तो मुझे ऊंचा करने के लिए वो मुंह से बोलेगा, ऐ बीमारी मेरे जीवन से चली जा, क्योंकि मेरा जीवन यीशु मसीह का जीवन है। मैं यीशु मसीह की संतान हूँ, मैं बपतिस्मा लिया हुआ है मैंने, मैं यीशु मसीह की बेटी, यीशु मसीह का बेटा हूँ। बीमारी तेरा मेरे जीवन के ऊपर कोई अधिकार नहीं है, दुष्ट आत्मा तेरा मेरे जीवन के ऊपर कोई अधिकार नहीं है। वो बोलेगा और बोल के छुटकारा ले लेगा। हालेलुया। ये है अपने मुंह से छुटकारा लेना। मैंने कहा प्रॉब्लम ये नहीं है आप की प्रॉब्लम कितनी बड़ी है, बात यह है कि हम उस प्रॉब्लम को हल कैसे करते हैं। अगर हमें प्रॉब्लम का हल करना आ गया मसीह में आने के बाद, बड़ी से बड़ी प्रॉब्लम का हम हल कर जाएंगे, क्योंकि हमें हल करना आ चुका है। हालेलुया। हमारा अंगीकार हमें वहां ले जाएगा जिसके हम काबिल नहीं हैं। हमारा मुंह से बोलना, बार बार डिक्लेयर करना हमें वहां ले जाएगा जिसके हम काबिल नहीं हैं। आप बेशक छोटे किसी घराने से आए हो, लोग आपको कहते हो कि आप छोटी जाति से आए हैं। प्रभु में आने के बाद हम सबकी एक ही जाति है, वो यीशु मसीह की जाति से हैं। लोग चाहे कहें आप छोटी जाति से ये है वो है, लेकिन अगर आपके मुंह का अंगीकार ये कि मेरा बच्चा बड़ा होके ये बनेगा, मेरा बच्चा बड़ा होके बड़ा पास्टर बनेगा, तो वो हो जाएगा। हालेलुया। वो हो जाएगा, क्योंकि हमारा अंगीकार हमें वहां ले जाएगा जिसके हम काबिल भी नहीं हैं। हालेलुया। अफ्रीका की कंट्री की बात है, एक लेडी प्रेग्नेंट हुई और उसके घर में जो बच्चा था, उसके बाद डिलीवरी हुई और वो बच्चा बढ़ता गया, 6 महीने का हो गया और वो प्रभु में चलने वाली अच्छी थी और उसकी फैमिली भी प्रभु में थी, सब यीशु मसीह को मानते थे। तो उसके ससुर ने जब भी उस बच्चे को उठाना तो उसने बोलना ये बड़ा होके बड़ा पास्टर बनेगा, अनॉइंटेड मैन ऑफ गॉड बनेगा, प्रभु के बड़े काम करेगा। तो उसने जब भी उठाना उसने बोला ये बड़ा होके प्रभु के बड़े काम करेगा। तो उसकी एक दिन बहू ने पूछा, कहते डैडी ये आप क्या बोल रहे हैं? तो 6 महीने का बच्चा है, उसको बोलता था कि तू बड़ा होकर बड़े काम करेगा, तू बड़ा होकर अनॉइंटेड मैन ऑफ गॉड बनेगा, तू बड़ा होकर परमेश्वर के कामों को करेगा। वो कहता मैं इसको नहीं बोल रहा, मैं इसकी आत्मा को बोल रहा हूँ जो मेरी आवाज को सुन रही है। हालेलुया। कहता मैं इसको नहीं बोल रहा, मैं इसकी आत्मा को बोल रहा हूँ जो मेरी आवाज को सुन रही है। आपका
आत्मा परमेश्वर की और आत्मा कंसीव करती है, आत्मा सुनती है। जब आप कोई वर्शिप सॉन्ग सुनते हैं आपकी आत्मा सुनती है, जब आप बॉलीवुड सॉन्ग सुनते हैं तब भी आपकी आत्मा सुनती है। कहते मैं इसको नहीं सुना रहा, मैं इसकी आत्मा को सुना रहा हूँ। वो बोलता गया, बच्चा बड़ा होता गया। जब वो बड़ा हुआ, अफ्रीका की नाइजीरिया कंट्री देश में वो बड़ा पास्टर बना, उसने लाखों रूहों को बचाया। हालेलुया। मैं उसने लाखों रूहों को बचाया। जो आपकी स्पिरिट के अंदर जाता है वैसे ही आप बनते जाते हैं। आपके शब्द आपकी स्पिरिट के अंदर जाते हैं, आपकी आत्मा के अंदर जाते हैं। जो कुछ आप अपने बच्चों को बोलते हो बड़े होकर वो बनेंगे। सुना कई माँ ऐसी होती है कि जो अपने बच्चे को छोटे को डांटती है, ऐसे डांटती है, तू मर जा, तू ऐसा हो जा, इससे बहुत मुझे तंग किया, ये मर ही जाए। तो जब वो होते इंसिडेंट तो फिर लोग रोते कि ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि माँ के हाथ में बच्चे के फ्यूचर की चाबी है। इसको लिख लेना, माँ के हाथ में बच्चे के फ्यूचर की है चाबी। आपके शब्दों के अंदर आपके बच्चे के फ्यूचर की चाबी है। जो आप उसके ऊपर, उसकी जिंदगी के ऊपर घोषणा करोगे, जो आप अंगीकार करोगे, बड़ा होकर वैसा ही बनेगा। ऐसे लड़के होते मैं देखता हूं कि जो नशे में बिगड़े हुए थे, जो चोरियों में, नशे में, बुरी संगति में बिगड़े हुए थे, माँ ने कभी अपने मुंह से श्रापित नहीं किया। वो यही बोल दिया क्योंकि वो धर्मी थी, वो प्रभु में चलने वाली थी। उसके शब्दों के ऊपर पवित्र आत्मा था, उस पवित्र आत्मा से भरी हुई थी। उसने रोज बोलना, मेरा बच्चा सेवक है, मेरा बच्चा प्रभु के काम करेगा। उसके नशा करके आना तो भी उसने ऐसा ही बोलना, उसने कभी श्रापित ना करना। एक दिन उसने नशा छोड़ा, प्रभु को ग्रहण किया, बाद में सेवा करनी शुरू की। हालेलुया। मैंने कहा प्रॉब्लम ये नहीं है कि प्रॉब्लम कितनी बड़ी है, आप अपनी प्रॉब्लम को हैंडल कैसे करते हैं मैटर ये करता है। हालेलुया। अगर आज आपको प्रॉब्लम को हैंडल करना आ गया, आपका अंगीकार आपको वहां ले जाएगा जिससे आप काबिल नहीं। जो आप सुनते हैं, जो आप बोलते हैं, आपकी आत्मा के अंदर जाता है। एक बार सुना होगा कि जब आपने नोटिस भी किया होगा कि जब आप कहीं से निकलते हो, अगर सॉन्ग चल रहे हो, बॉलीवुड सॉन्ग चल रहे हो, हिंदी सॉन्ग, तो आपके कान में अगर पड़ जाए ना 2 मिनट, तो आप नहीं गाना चाहते, लेकिन आपकी स्पिरिट से वो चलता रहेगा, क्योंकि वो अंदर चला गया, अंदर चला गया। और जो अंदर गया, आप उसके बाद जो आत्मिक है उसको पता आप इसको कैसे निकालना है, वो फिर उसके बाद प्रभु के सॉन्ग गाएगा, प्रभु के सॉन्ग गाएगा, उसके बाद वो निकलेगा बाहर। लेकिन जब हम इस चीज को समझते नहीं है, दुनियादारी के सॉन्ग चल रहे होते हैं, सुन रहे हैं, वो ही बोल रहे हैं, जो उसके ऊपर चल रहा वो ही बोल रहे हैं, तो वो भी जिंदगी में फिर घटता जाता है। फिर हम कहते हैं कि ये प्रॉब्लम क्यों है, ये दुख क्यों, मैं तो क्रिश्चियन हूँ, मैं तो 10 साल से 15 साल से जन्म से क्रिश्चियन हूँ, मेरी जिंदगी में ये प्रॉब्लम क्यों? क्योंकि तेरी जिंदगी में जो तू बोल रहा है उसी के कारण तेरी जिंदगी में प्रॉब्लम है। एक पहाड़ों में जा रहे थे लोग गाड़ी में घूमने के लिए, तो गाड़ी में घूमने जा रहे थे, उन्होंने सॉन्ग लगाया गाड़ी में, कुछ हिंदी सॉन्ग लगाया, ऐसा सॉन्ग था कुछ कि आज मौसम बड़ा खराब है, तो वो बोलते जा रहे सॉन्ग कि आज मौसम बड़ा खराब है। जब पहाड़ों में जा रहे, जाते जाते ऊपर से वो जो लैंडस्लाइडिंग वगैरह होती है, वो पत्थर गिरा, बुलेट पर गिरा, सारी की सारी गाड़ी टूट गई। वो कहते ऐसा क्यों हुआ? तो जो क्रिश्चियन था उसने कहा तुमने खुद ही तो बोला कि आज मौसम बड़ा खराब है, तो खराब मौसम आपकी जिंदगी में कुछ ना कुछ खराब तो करेगा ही फिर, क्योंकि तुम लोगों ने मुंह से वो बोल दिया था। सॉन्ग चलते लोग सुनते हैं, बॉलीवुड सॉन्ग में क्या बोलते, कहते एक दूसरे को मैं पागल तेरे प्यार, ऐसे बोलते लोग ना। जब वो बोलते हैं वो उनकी जिंदगी में होता, फिर उनको डिप्रेशन के अटैक होते हैं, फिर डॉक्टर को दिखाते जाके, डॉक्टर साहब ये डिप्रेशन का अटैक क्यों हुआ? क्योंकि ये डिप्रेशन का अटैक तेरे ही बोलने के कारण हुआ था, क्योंकि तूने खुद अपने आप
श्रापित किया था कि मैं उसके प्यार में पागल दूंगा, क्योंकि उसने वो अपने लिए ले लिया। हालेलुया। आप क्रिश्चियन होने के नाते आप शब्द रॉन्ग अपने जीवन से नहीं निकाल सकते, क्योंकि आपके अंदर परमेश्वर का आत्मा है। आप परमेश्वर का आत्मा पाए हुए जाने हैं। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि जैसा आपका अंगीकार होगा वैसी आपका जीवन होगा। जो आप मुंह से बोलेंगे आपके जीवन में वो होता जाएगा। इसीलिए बाइबल में लिखा, क्योंकि धार्मिकता के लिए मन से विश्वास और उद्धार के लिए यानी छुटकारे के लिए, अब छुटकारा चाहिए हमें बंधनों से, बीमारियों से छुटकारा चाहिए हमें छुटकारा चाहिए। एक लेवल से दूसरे लेवल में जाना है, तो उस छुटकारे को हम कैसे देंगे? अंगीकार के द्वारा। अपने पड़ोसी को बोलो, अंगीकार के द्वारा उद्धार होगा बीमारियों से, नशों से, दुखों से, अंगीकार के द्वारा। आमीन। आपकी जुबान जान तो आपको बड़ी ऊंचाई पर लेकर जा सकती है। आपकी जुबान किसी की जुबान जाते उसको मार सकती है। क्या लिखा परमेश्वर के वचन में? तेरे मुंह में जिंदगी, तेरे मुंह में मौत। तेरे मुंह में जिंदगी और तेरे मुंह में क्या है? मौत। और जैसा हम बोलेंगे पवित्र आत्मा उसको लेगा और वैसा ही हमें बना देगा। हालेलुया। बाइबल में लिखा एक जगह स्टिफनुस को पथराव कर दिया गया, उसको पत्थर मारे गए। क्यों मारे गए? क्योंकि वो परमेश्वर की सेवा करता था। उसने कहा मैं परमेश्वर की दाहिनी और जीसस क्राइस्ट को देख रहा हूँ। यही गलती थी उसकी। उसने कहा मैंने परमेश्वर के पास यीशु मसीह को स्वर्ग में बैठे देखा है। उन्होंने पत्थर मारने शुरू किए, क्रिश्चियन लोगों ने, यहूदियों ने। जब पत्थर मारने शुरू किए, स्टिफनुस के पत्थर बज रहे हैं, तो स्टिफनुस कहता हे परमेश्वर मेरी आत्मा को ग्रहण कर। स्टिफनुस बोलता गया हे परमेश्वर मेरी आत्मा को ग्रहण कर, मेरी आत्मा को ग्रहण कर। कुछ समय बाद वो मर गया, क्योंकि उसने बोला परमेश्वर मेरी आत्मा को ले ले। स्वर्ग में चला गया प्रभु के पास। कुछ ही सालों बाद जब पौलुस का उद्धार हुआ, सेम पौलुस के भी पत्थर मारे लोगों ने। जब पौलुस के पत्थर बज रहे थे, पौलुस के पत्थर बज रहे हैं और पौलुस कुछ नहीं बोला, बेहोश हुआ, कुछ नहीं बोला उसने। कुछ समय बाद उठ के वो फिर प्रभु की सेवा करना उसने शुरू किया। उसने कहा अब भी मैं मरने का नहीं। हालेलुया। स्टिफनुस ने बोला परमेश्वर मेरी आत्मा को ग्रहण कर। परमेश्वर ने उसके ही शब्दों के अनुसार उसको स्वर्ग में बुला लिया। पौलुस चुप रहा, उसने नहीं बोला कि परमेश्वर मेरी आत्मा को ग्रहण कर। वो लंबा जिया और लंबा जीकर इस धरती पर उसने परमेश्वर की सेवा की। स्टिफनुस कहाँ गया? स्वर्ग में। पौलुस कहाँ गया? स्वर्ग में। आपके मुंह के शब्द, इंसान के मुंह के शब्द उसको जल्दी धरती से लेकर जा सकते हैं। अगर अपने आप को वो श्रापित करता है कि मैं इस बीमारी के कारण मर जाऊंगा, मैं नहीं बचूंगा। जहाँ कई बार रोते हैं ना लोग, दुखी हो जाते, नाराज हो जाते, घर में लड़ाई झगड़ा हो जाता, तो ज्यादातर लोग बोलना शुरू कर देते हैं ना, मैं मर जाना, मैंने ये कर देना, क्योंकि शब्द मैटर करते हैं। हालेलुया। स्टिफनुस कहता परमेश्वर मेरी आत्मा को ग्रहण कर। प्रभु कहता आजा, मैं तेरी आत्मा को ग्रहण करता हूँ। पौलुस चुप रहा, कुछ समय बाद उठा, कहता अपन अभी मरने का नहीं है, अपन प्रभु के काम करने का। हालेलुया। और उसने परमेश्वर के काम किए, बड़े काम किए, आगे और काम किए। हालेलुया। क्योंकि आपके शब्द मैटर करते हैं कि आप कहाँ जाओगे, और आपके मुंह के अंदर लाइफ है। हालेलुया। आपके मुंह के अंदर, अपने पड़ोसी को बोलो तेरे मुंह के अंदर जिंदगी है, तेरे मुंह के अंदर जिंदगी है, तो अपनी लाइफ को बना सकता है। आमीन। पतरस ने 3 बार प्रभु यीशु मसीह का इनकार किया था। उसे बोला मैं इसको नहीं जानता। लोगों ने पूछा तू भी
इसके साथ था। पतरस कहता नहीं, मैं तो उसको जानता नहीं, मैं तो धिक्कारता हूँ, ऐसे मनुष्य को मैं नहीं जानता। उसने 3 बार यीशु मसीह का इनकार कर दिया। 3 बार इनकार करने के बाद जो पोस्ट थी पतरस की, डिसाइपल की पोस्ट, चेले की पोस्ट, वो पोस्ट खो चुका था। जैसे उसने 3 बार बोला, मैं जीसस क्राइस्ट को नहीं जानता, मैं यीशु मसीह को नहीं जानता, मैं यीशु मसीह को नहीं जानता। 3 बार बोलने के बाद वो अपनी चेले होने की, डिसाइपल होने की पोस्ट को खो चुका था। जब यीशु मसीह मर गए, गाड़े गए, तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठे, जी उठने के बाद जब पतरस को मिले, पतरस को प्रभु ने पूछा, क्या तू मेरी सेवा करेगा? एक बार पूछा, कहता हाँ परमेश्वर, मैं तेरी सेवा करूंगा। दूसरी बार फिर प्रभु ने पूछा, क्या तू मेरी सेवा करेगा? कहता प्रभु क्यों पूछ रहा है, मैं तुझसे प्यार करता हूं, मैं तेरी सेवा करूंगा। तीसरी बार फिर प्रभु ने पूछा, क्या तू मेरी सेवा करेगा, मेरी भेड़ों को चुराएगा? वो कहता प्रभु 3 बार तू बार बार क्यों पूछ रहा है, तुझे पता ना मैं तेरी सेवा करूंगा। क्योंकि वो जो पहले 3 बार बोल के अपनी पोस्ट खो चुका था, प्रभु ये चाहते थे कि इसके ही शब्दों से इसकी पोस्ट मैं दोबारा इसको दे दूं। हालेलुया। इसीलिए 3 बार उसने जब इनकार किया, 3 बार ही परमेश्वर ने उसका अंगीकार करवाया कि हाँ प्रभु मैं तेरी सेवा करूंगा। पहले कहता ना प्रभु मैं तुझे जानता नहीं हूँ, ना प्रभु मैं तुझे जानता नहीं हूँ। और उसी बंदे ने फिर 3 बार जब बोला हाँ प्रभु मैं तेरी सेवा करूंगा करूंगा करूंगा, 3 बार जब बोला, प्रभु कहते अब डन, अब ओके, जा सेवा कर सकते। और फिर उसके बाद उसने हजारों लाखों लोगों को बचाया। हालेलुया। तब तक आपके जीवन में आशीष नहीं आ सकती जब तक आपने अपने आप को श्रापित किया है। जिस क्षेत्र में आप अपने आप को श्रापित कर चुके हैं, उस क्षेत्र में आशीष नहीं आ सकती जब तक आप अपने उस अंगीकार को राइट नहीं कर लेते। अगर किसी ने बोल दिया अपने मुंह से कि नहीं हमारी तो गवर्नमेंट बहुत माड़ी है, बहुत बुरी है हमारी गवर्नमेंट, और किसी को गवर्नमेंट का फेवर मिल सकता है, लेकिन उस बोलने वाले को फेवर नहीं मिल सकता उस गवर्नमेंट का, क्योंकि वो अपने मुंह से उस गवर्नमेंट को, अपनी गवर्नमेंट को स्थापित कर चुका है। हालांकि हम गवर्नमेंट को, कोई भी गवर्नमेंट को, किसी भी पार्टी की हो, हम क्रिश्चियन स्थापित करने के लिए नहीं, हम सबके लिए प्रार्थना करने वाले हैं। बाइबल में लिखा अपने प्रधानों के लिए, अपने प्रधान अधिकारियों के लिए प्रार्थना करो। तो जब हम बोल देंगे कि नहीं ये गवर्नमेंट अच्छी नहीं है, तो उस गवर्नमेंट से दूसरे को फेवर मिल सकता है, लेकिन उसको नहीं मिल सकता जिसने अपने मुंह से बोला था कि ये गवर्नमेंट अच्छी नहीं है। गवर्नमेंट जैसी भी हो, बुरी हो, जैसी भी हो, उसको अपने मुंह से कभी शापित मत करना, क्योंकि कितनी भी बुरी गवर्नमेंट हो, आप जो क्रिश्चियन हैं आप फेवर पाएंगे ही पाएंगे, उस गवर्नमेंट का फेवर पाएंगे ही पाएंगे, क्योंकि प्रभु का वचन कहता तू परमेश्वर और मनुष्य दोनों का फेवर पाएगा। किसका? बोलो, परमेश्वर और मनुष्य। आमीन। तो प्रभु का वचन कहता है तू परमेश्वर और मनुष्य दोनों का फेवर पाएगा, दोनों से आशीष पाएगा जब तू सीधा मेरे साथ जुड़ेगा। लेकिन जब हम बोल देते कि नहीं ये अच्छा नहीं है, तो प्रभु कहता नहीं तुझे इसका फेवर नहीं मिलेगा, क्योंकि तू तो अपने मुंह से इसको गलत बोल चुका है। जब आप माफी मांगेंगे नहीं सॉरी प्रभु ये अच्छा है, तब प्रभु बोलेगा ठीक है तुझे फेवर मैं देता हूँ इसके द्वारा। जब प्रभु आपको आशीष देता है ना, डायरेक्ट स्वर्ग से 90% डायरेक्ट स्वर्ग से परमेश्वर कुछ नहीं भेजता, परमेश्वर मनुष्यों को ठहराता है आपके लिए। हालेलुया। परमेश्वर मनुष्यों को ठहराएगा आपके लिए, आपको ब्लेस करने के लिए। आप प्रार्थना कर रहे हैं घुटनों के ऊपर, परमेश्वर मेरी जिंदगी में ये काम कर, प्रभु मेरी जिंदगी में ये काम कर, ये काम होना चाहिए। प्रभु आपकी लाइफ में मनुष्य को भेजेगा। जब इस्राएलियों ने दुहाई दी परमेश्वर कि परमेश्वर हमें छुटकारा दे, हमें छुड़ा परमेश्वर मिस्रियों की गुलामी से, परमेश्वर ने किसको भेजा? एक मनुष्य को भेजा, एक नबी को भेजा। जब आप परमेश्वर की दुहाई देते हैं, जब आप प्रार्थना करते हैं, परमेश्वर डायरेक्ट नहीं, परमेश्वर अपने किसी हेल्पर को आपके पास भेजेगा। लेकिन उस हेल्पर को, उससे आशीष लेने के लिए आप
आपकी आत्मिक आंखें खुली होनी चाहिए। हालेलुया, हमारी आत्मिक आंखें खुली होनी चाहिए। एक बार किसी चर्च में एक लड़का नॉर्मल जॉब करता था और वो चर्च में आता था और पास्टर के हाथ में आकर 50 का नोट ऑफरिंग देता था एनवेलप में डाल के। तो वो जब भी आया उसने 50 का नोट दे देना, तो पास्टर कहते ठीक है, दुआ कर देनी, ठीक है, ओके। तो ऐसा ही करता रहा, सालों भर साल ऐसा होता रहा। एक दिन वो लड़का गायब हो गया, मतलब चर्च आना बंद कर दिया उसने काफी समय तक, साल, 1.5 साल, 2 साल के आसपास चर्च नहीं आया, गायब हो गया। तो जब गायब हो गया और एक दिन चर्च आया 2-2.5 साल के बाद, जब चर्च आया और उसने वही एनवेलप के अंदर कुछ डाल के दिया, तो पास्टर को लगा कि वही 50 रुपए वाला ही है ये बंदा, 50 रुपए लेकर आया। तो पास्टर ने कहा ठीक है, मैं तुझे ब्लेस करता हूँ, वो वॉलंटियर को दे दे, वो जो काम कर रहा है उसको दे देंगे एनवेलप। उसने दे दिया। उसके बाद अगले संडे वो वॉलंटियर आता है गवाही देने के लिए। हालेलुया, कहता मेरी गवाही है। पूछा क्या तेरी गवाही है? कहता मैं पिछले संडे चर्च आया था, एक भाई मुझे मिला, उसने मुझे 50 लाख का चेक काट के दिया और मैं उस 50 लाख के चेक की गवाही के साथ आया हूँ, उसमें से इतना दशवंश लेकर आया हूँ, 5 लाख। हालेलुया। सुनो, परमेश्वर आपके जीवन में हेल्पर भेजता है जब आपका कनेक्शन परमेश्वर के साथ जुड़ा होता है, जब आप राइट अंगीकार में होते हैं। लेकिन उस हेल्पर को पहचानने के लिए हमें आत्मिक बुद्धि की जरूरत है, आत्मिक विजडम की जरूरत है, आत्मिक बुद्धि की जरूरत है। तो वो उनको लगा कि हाँ ये 50 रुपए वाला ही है। लेकिन जब 2.5 साल बाद आया, वो किसी बड़ी कंट्री में जा चुका था, 2-2.5 साल, उससे बड़ा पैसा कमाया और अपने पास्टर के पास आया। लेकिन स्पिरिट में ना होने के कारण जो 50 लाख आना था उसकी जगह 5 ही मिला, क्योंकि आत्मिक आंखें बंद थी। हालेलुया। और जब हमारी स्पिरिट परमेश्वर के साथ जुड़ी होती है तब आत्मिक आंखें खुली होती है। जब आत्मिक आंखें खुली होती है तब हम अपने डिवाइन हेल्पर्स को पहचान पाते हैं। हालेलुया। कई बार एक चर्च परमेश्वर ने आपकी हेल्प के लिए ठहराया होता है कि इसी चर्च के द्वारा मैं तुझे आशीष दूंगा, और उस चर्च में सेवा करनी आपकी आशीष उसमें होती है कि इस चर्च में जब तू सेवा करेगा तू आशीष पाएगा। कुछ समय तक वो नहीं होता, चलता रहता, क्योंकि परमेश्वर परखता है कुछ समय। जैसे अब्राहम की परीक्षा हुई, कुछ समय तक प्रभु ने उसको इसहाक नहीं दिया, कुछ समय तक परमेश्वर परखता रहता है। जब आत्मिक आंखें बंद होती है बंदा क्विट कर जाता है, छोड़ जाता है। जब छोड़ गया वो राइट समय था आशीष आने का, जब उसको मिस कर गया। हालेलुया। तो जब हमारे अंगीकार राइट होंगे, जब हमारे शब्दों के ऊपर पवित्र आत्मा होगा, पवित्र आत्मा से हम बने होंगे, हम मिस्टेक्स नहीं करेंगे, हम गलतियां नहीं करेंगे। हालेलुया, हालेलुया। तारीफ करते हैं जोर से परमेश्वर की। जहां पर आप नेगेटिव हो जाएंगे वहां परमेश्वर भी आपके लिए पॉजिटिव नहीं हो सकता। याद रखना इस बात को। जहां पर आप नेगेटिव हो जाएंगे, आप नेगेटिव शब्द बोल रहे हैं, वहां पर परमेश्वर भी आपके लिए पॉजिटिव नहीं हो सकता। अगर आप पॉजिटिव हैं, चाहे आपकी रिपोर्ट चाहे कितना भी नेगेटिव कहे, अगर आपके मुंह के शब्द पॉजिटिव हैं, प्रभु आपके साथ स्टैंड रहकर खड़ा रहेगा। अगर प्रभु आपके साथ खड़ा भी हो, अगर आप अपने मुंह से गलत बोल रहे हैं, प्रभु खड़ा भी कुछ नहीं कर सकता। दाऊद की एग्जांपल ले लो। दाऊद अपने भजनों में क्या बोलता है? भजन संहिता में कहता मैं ना डरूंगा, यहोवा मेरे संग है। मैं ना डरूंगा, मैं ना डरूंगा, मैं ना डरूंगा। क्या उसके अंदर डर नहीं था? उसके अंदर डर था। किसका डर था? शाऊल का डर था। वो शाऊल से भागा फिर रहा था, कभी इस जंगल, कभी इस जंगल, इस पहाड़ के पीछे, कभी इधर, डर रहा था। लेकिन मुंह से क्या बोल रहा था?
यहोवा मेरे संग है। उसके भजन संहिता पढ़ के देख लो, बहुत सारे भजन संहिता में आप देख लेना, ये लाइन बहुत आएगी, मैं ना डरूंगा, यहोवा मेरे संग है, यहोवा मेरे संग है। वो एक्चुअल में अंदर से तो डर रहा था, लेकिन मुंह के ऊपर डर नहीं था। आपके मुंह के शब्द जैसे होते हैं, आप वैसे बनते जाते हैं। वो बोलता गया, मैं ना डरूंगा, मैं ना डरूंगा। प्रभु ने उसके बड़े दुश्मन से उसको जीत दिलाई, विक्ट्री दिलाई, और वो जीत के इजराइल का, पूरे इजराइल का राजा बन गया। हालेलुया। जब उसने गोलियत को मारा था, गोलियत को उसने उस पत्थर से बाद में मारा था, पहले उसने अपने मुंह से मार दिया था गोलियत को। पता आपको, पत्थर से उसने बाद में मारा था, पहले उसने अपने मुंह से मार दिया था। जब गोलियत इजरायली लोगों को ललकार रहा था, गालियां निकाल रहा था अपने शब्दों में इजरायली लोगों को, मैं बहुत बड़ा हूं, आओ आके मेरे साथ लड़के दिखाओ, तो उसने कहा यहोवा की सेना को, यहोवा के लोगों को ये खतना रहित बंदा कैसे आके ललकार सकता है। उसने उसके शब्दों को कैंसिल करके सबसे पहले अपने शब्द बोले, कहता मैं यहोवा की ओर से, यहोवा हमारी ओर है, यहोवा की सेना को ये खतना रहित बंदा कैसे ललकार सकता है। पहले उसके शब्दों को कैंसिल किया, फिर अपने शब्द बोले, फिर उसके बाद पत्थर मारा और बड़ा गोलियत मार दिया उसने। हालेलुया। आप बड़े गोलियत मार सकते हैं बीमारी के, आप बड़े गोलियत मार सकते हैं दुख के, गरीबी के, आप बड़े गोलियत मार सकते हैं नशों के, अगर आप अपनी प्रॉब्लम को हैंडल करना अगर आपको आ गया तो। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मैंने कहा अगर आप नेगेटिव हो, आपके शब्द नेगेटिव हैं, आपके सामने प्रभु आपके राइट हैंड साइड खड़ा हो जाए तो भी प्रभु कुछ नहीं कर पाएगा। अगर आपके शब्द नेगेटिव हैं, शब्द बुरे हैं, अगर प्रभु आपके साथ है और आपके शब्द राइट है, आप कितना भी अंदर से डरे हो, आप जीत प्राप्त कर जाएंगे। हालेलुया। अंगीकार करो, बोलो मैं ना मरूंगा, वरन जीवित रहूंगा और परमेश्वर के कामों का वर्णन करता रहूंगा। बोले यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे किसी बड़ी वस्तु की घटी ना होगी। उससे कहा उठ प्रकाशमान हो, बोले मैं प्रकाशमान हो रहा हूँ। इन जीसस नेम, आमीन, आमीन, हालेलुया, 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 आमीन। बाइबल में लिखा है मरियम के पास स्वर्गदूत आया और स्वर्गदूत ने मरियम को आके बोला कि तू गर्भवती होगी, तेरे एक बेटा उत्पन्न होगा, वो परमेश्वर का बेटा है, वो पूरी दुनिया का उद्धार करेगा, जो उद्धार करता उत्पन्न होना, तेरे पेट से उसका जन्म होगा। क्योंकि मरियम को पता था कि कुंवारी का गर्भवती होना है, कि उद्धार करता मसीहा आएगा, मरियम को पता था। जब मरियम के पास वो स्वर्गदूत आया, उसने बोला, उसने रिसीव किया, आमीन बोल के रिसीव कर लिया। वो ही स्वर्गदूत जकरिया के पास जाता है, जकरिया को जाके बोलता कि तेरी वाइफ एलिशबा, उससे भी एक बच्चा उत्पन्न होगा, वो मसीह के आगे आगे मार्गों को सीधा करेगा, यानी यीशु मसीह को बपतिस्मा देगा। तो वो स्वर्गदूत के आगे किंतु परंतु करने लग गया, कहता नहीं ऐसे कैसे हो सकता है, मैं कैसे जान लूं, मेरी वाइफ इतनी बूढ़ी हो चुकी है, मैं इतना बूढ़ा हो चुका हूं, बच्चा कैसे होगा। स्वर्गदूत ने कहा तू जो बार बार मना करी जा रहा है, ना करी जा रहा है, इस कारण तू आज से गूंगा रहेगा, तू बोल नहीं पाएगा। जकरिया के मुंह को स्वर्गदूत ने ब्लॉक कर दिया, गूंगा हो गया। जब वो प्रभु के घर से गया अपने घर, कुछ नहीं बोल पाया। कुछ समय बाद उसकी भी वाइफ गर्भवती हुई, कुछ समय बाद उसके बच्चा हो गया। जब बच्चा हुआ, वो सारे उसका नाम रखने लग गए, क्योंकि पुराने समय पर बाप के नाम पर, रिश्तेदार के नाम पर, वो घराने के नाम पर सेम नाम रखे जाते थे उस समय ये इजराइल में। तो उन्होंने उसका भी नाम जकरिया रखना चाहा, उसके बाप के नाम की तरह। उसने कहा नहीं, मेरे को पेन कॉपी दो। जब पेन कॉपी दिया तो उसने लिख दिया यूहन्ना। वो कहते यूहन्ना नाम तो
तो तुम्हारे कुटुंब में रिश्तेदारों में किसी का भी नहीं है, क्योंकि रिश्तेदारों वाले ही नाम रखे जाते थे उस समय। जैसे उसने लिखा यूहन्ना, उसी समय उसका मुंह खुल गया, उसी समय उसका मुंह खुल गया, क्योंकि वो बच्चे का जन्म हो चुका था। जकरिया बार बार बोल के अपनी वाइफ के उस आशीष को रोक देता, यूहन्ना के इस धरती में आने को रोक देता, ये बार बार बोल के ये हो ही नहीं सकता, ये कैसे हो सकता है, वो बार बार रोक देता। अगर स्वर्गदूत उसके मुंह को लॉक ना करता, अगर वो गूंगा ना करता, उसको गूंगा कर दिया। जैसे ही वो असाइनमेंट पूरी हो गई, काम पूरा हो गया, जब काम पूरा हो गया, यीशु मसीह को बपतिस्मा देने वाला पैदा हो गया, तो प्रभु ने कहा ले तेरा मुंह खोल दिया जाता, ले तेरा मुंह खुल गया, अब तू जो मर्जी बोल। हालेलुया, हालेलुया। बड़ी आशीषें, बड़ी ब्लेसिंग्स कई बार हम अपने मुंह से अपनी लाइफ में रोक देते हैं, क्योंकि मुंह के शब्दों के द्वारा। हालेलुया। इम्पॉसिबल काम, वो इम्पॉसिबल काम था कि अगर उसके हिसाब से, उसकी बुद्धि के हिसाब से, कि मैं तो बूढ़ा हूं, मेरी वाइफ के अभी इतनी बूढ़ी हो गई, अब कैसे बच्चा होगा, इम्पॉसिबल चीज उसके लिए। लेकिन प्रभु के लिए सब कुछ क्या है, संभव है। प्रभु के लिए सब कुछ हो सकता है, ना तो बल से, ना शक्ति से, किसकी आत्मा के द्वारा, बोलो, ना तो बल से, हाँ, ना शक्ति से, परमेश्वर की आत्मा के द्वारा सब कुछ हो सकता है। इम्पॉसिबल काम पॉसिबल हो सकते हैं प्रभु की आत्मा के द्वारा। आमीन, आमीन, हालेलुया, हालेलुया। एक बार जोर से परमेश्वर की तारीफ कर दो। आमीन, हालेलुया। प्रभु से सब कुछ संभव है, प्रभु से सब कुछ हो सकता है, लेकिन प्रभु को करने के लिए आपकी हेल्प चाहिए। अगर आप वो ही है ढूंढू नहीं, प्रभु नहीं होना तो नहीं होगा। प्रभु ऐसे कैसे, वो प्रभु नहीं कर सकता, क्योंकि प्रभु को 50% प्रभु करेगा, 50% आपसे करवाएगा। हालेलुया, सारा निर्भर प्रभु पर ना हो जाओ कि प्रभु ही सब कुछ करता है। परमेश्वर, प्रभु से सब कुछ हो सकता है, लेकिन 50% प्रभु आपसे करवाएगा। जब मूसा मर गया, कनान में जाना बाकी था, यहोशू को कहा वो देख सामने देश मैं तुझे देता हूं। उसके साथ पता क्या कहा, ऐ यहोशू पर लड़ना तुझे पड़ेगा। कौन था उनके बीच में, उस मंडली के बीच में? यहोवा। कौन, किसकी आत्मा थी? बोलो, यहोवा परमेश्वर की। लड़ा कौन था? यहोशू। आपके बीच में परमेश्वर की आत्मा है, आप पवित्र आत्मा पाए हुए जन हैं, लेकिन आज भी प्रभु कहता है सामने बड़ी आशीष है, पर लड़ना तुझे पड़ेगा। किसको लड़ना पड़ेगा? बोलो, मुझे। किसको लड़ना पड़ेगा? मुझे। यहोशू कहा वो सामने देश, बड़ी आशीष। यहोशू लड़ना तुझे पड़ेगा। अभी मैंने वचन पढ़ा ना, जिससे हमने प्रार्थना करवाई कि कल के दिन मैं तुम्हारे मध्य में बड़े काम को करूंगा। क्यों करेगा प्रभु? क्योंकि कल के दिन प्रभु आने वाला था अपनी आत्मा के साथ लड़ने के लिए, और प्रभु चाहता था कि ये पवित्र हो जाए। सबसे पहले आपका जीवन पवित्र होना चाहिए, पापों से, गुनाहों से, चुगली वाला मुंह नहीं होना चाहिए, निंदा वाला मुंह नहीं होना चाहिए, पवित्र आत्मा से भरा जीवन होना चाहिए। उसके बाद पवित्र आत्मा के ऊपर शब्द हो आपकी जीवन, आप कभी भी अपने जीवन में पीछे नहीं, स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ते जाएंगे यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया, हालेलुया। यूसुफ गिल मिनिस्ट्री से जुड़ने के लिए आपका धन्यवाद। परमेश्वर के वचनों और पवित्र आत्मा द्वारा परमेश्वर के गहरे भेदों को परमेश्वर के दास के द्वारा सुनने के लिए और ऐसी ही नई वीडियोस को देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें।
ताकि नई वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके। जुड़े रहे परमेश्वर की हुजूरी के साथ। गॉड ब्लेस यू ऑल।